वन हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण, जलवायु संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण में इनका महत्व अतुलनीय है। लेकिन वनाग्नि जैसी चुनौतियां हमारे जंगलों और उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। 27 जनवरी 2025 को हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में वनाग्नि प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में वन प्रबंधन से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञ, हितधारक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए। आप सभी को सुप्रभात और इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 1850 से लेकर आज तक जब से हम लोग साइंटिस्ट के माध्यम से डेटा इसका लिया जा रहा है टेम्परेचर का, ये सबसे हॉटेस्ट ईयर था जिसमें ग्राउंड सरफेस और जो हमारा समुद्र का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर था उसमें 1.55 डिग्रीज की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कार्यशाला के मुख्य अतिथि नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर के माननीय सांसद श्री अजय भट्ट थे। उन्होंने वनाग्नि की घटनाओं को न्यूनतम करने और आग बुझाने में जनता की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया और वनाग्नि प्रबंधन में सहयोग देने की अपील की। पहले से गांव में हम बच्चे थे, आग लगती थी तो वहाँ की लोकल भाषा में आवाज लगती थी गांव में कि आग लग गई है फलानी जगह, आओ निकलो। सब लोग जाते थे, बड़े बड़े तुन बेतुन, तो उसको लेके जाते थे बुझाने के लिए। पानी ऊपर चढ़ाई में कहीं मिलता नहीं था, लेकिन उनका वनों के प्रति बहुत ही लगाव था, बहुत ही हृदय से वो वनों से प्रेम करते थे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह का मैं अभी सुन रहा था, तकनीकी विषयों पे हम बहुत कम बात कर पाते हैं और प्रायः हम वनाग्नि प्रबंधन में फायर फाइटिंग टाइप का करते रहते हैं, लेकिन इसमें तकनीकी एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। और आज क्योंकि अब समय बहुत बदल गया है, हमें लगातार पिछले कई सालों से एक अलर्ट सिस्टम शुरू हुआ है जिससे हमको त्वरित सैटेलाइट के माध्यम से त्वरित सूचना मिल जाती है किन किन क्षेत्रों में अलर्ट प्राप्त हुए हैं। माननीय सांसद ने हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा प्रभाग के समीप के सभी गांवों में वनाग्नि रोकथाम हेतु जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन अगले 1 महीने तक हल्द्वानी वन प्रभाग से लगे हुए समस्त गांवों में घूमकर व्यापक जन प्रचार प्रसार करेगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ वक्ताओं ने अपने बहुमूल्य विचार और तकनीकी समाधान साझा किए। फायर्स हमारे यहाँ जो एंथ्रोपोजेनिक होती है, मानव द्वारा जनित होती हैं। अराउंड 90-95% फायर जो हमारे यहाँ वो मानव द्वारा जनित है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, चाहे वो फ्लड्स हो रहे हैं, चाहे वो ड्राई वाला, विंटर फायर्स जो है, सर्दियों के दौरान जो आग लगती है उनकी घटनाएं भी बढ़ रही है। ये अपने आप में एक मीडिया के लिए देखने की स्टोरी है। आई कम फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो हमारा जो संस्थान है देहरादून में बेस्ड है। आमतौर पर हमारा काम यही रहता है कि जो हमारे फर्स्ट डिपार्टमेंट है उसके डिफरेंट लेवल पे जो हायरार्की है, ऑफिसर्स हैं, उनको कैसे जो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी है, जो भी इसमें अपडेट होते हैं टाइम टू टाइम, हम उसको कैसे कम्युनिकेट करें। Forest fire is a major issue. It's not only of loss of biodiversity, but these days a lot of human being efforts which is going down, and so much of taxpayers' money has been spent, and still we are not able to control sometimes. It's not only Uttarakhand, across India. कार्यशाला ने वनाग्नि प्रबंधन में नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करने का एक मंच प्रदान किया। नेपाल वन विभाग और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। जो भी गेस्ट स्पीकर्स थे उन्होंने जो अपने व्याख्यान दिए हैं और जो नई तकनीक के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में आप लोग को बताया है, और ये जो आगामी वनाग्नि सत्र आने वाला है हमारा 15 फरवरी से, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से वनाग्नि की रोकथाम करने में हम लोग सफल होंगे। धन्यवाद। ये कार्यशाला एक महत्वपूर्ण कदम है हमारे जंगलों की सुरक्षा के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके।